बाणासुर राजा बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। वह प्रहलाद के 10वें वंशज थे। उन्हें बचपन से ही भगवान शिव से बहुत प्रेम था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या और पूजा की। भगवान शिव ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने उसे 1000 शक्तिशाली भुजाओं का वरदान दिया। इस वरदान से वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। बाणासुर ने एक और वरदान भी मांगा कि जब भी वह किसी कठिनाई या संकट में होगा तो शिव सदैव उसकी रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने उसे वह भी प्रदान कर दिया। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद बाणासुर अहंकारी हो गया। फिर उसने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और कहा कि उसका अंत निकट है। उन्होंने उससे यह भी कहा कि उसके अंत का कारण पहले ही पैदा हो चुका है और उसे इस बात का एहसास तब होगा जब उसके राज्य द्वार पर लगा हुआ झंडा टूट जाएगा। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा ने सपने में एक सुंदर राजकुमार देखा और उससे प्रेम करने लगी। एक दिन उसने अपनी एक नौकरानी चित्रलेखा को अपने सपने के बारे में बताया। चित्रलेखा अपने जादू से उषा के सपने में दिखे राजकुमार का चित्र बनाती है। उषा ने पुष्टि की कि यह वही व्यक्ति है जिसे उसने सपने में देखा था। चित्रलेखा ने बताया कि यह राजकुमार अनिरुद्ध है। उषा ने उसे अनिरुद्ध को अपने पास लाने के लिए कहा। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते थे। चित्रलेखा अपनी माया से द्वारका पहुंची और अनिरुद्ध को सोते समय बेहोश कर अपहरण कर लिया। जब अनिरुद्ध जगा तो उषा ने उसे अपने सपने के बारे में बताया और यह भी बताया कि कैसे उसे उससे प्यार हो गया। उषा की सुंदरता को देखकर अनिरुद्ध को भी उससे प्रेम हो गया। वे कई दिनों तक उसके कक्ष में एक साथ रहे। बाणासुर ने देखा कि राज्य के द्वार पर लगा झंडा टूट कर गिर गया है। जब अनिरुद्ध उषा के साथ रहे तो बाणासुर को संदेह हो गया कि उनके महल में कोई बाहरी व्यक्ति है। उसे पता चला कि अनिरुद्ध उषा के कक्ष में था और फिर उसे बंदी बना लिया। अनिरुद्ध के लापता होने पर द्वारका में पहले से ही भारी अफरा तफरी मची हुई थी। कृष्ण को पता चला कि बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है। फिर उन्होंने बलराम और कुछ सेना के साथ बाणासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बलराम बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने बाणासुर की सारी सेना को नष्ट कर दिया। तब बाणासुर का सामना कृष्ण से हुआ। भगवान श्री कृष्ण के सामने वह शक्तिहीन था। तब बाणासुर भगवान शिव से मदद की प्रार्थना करता है। भगवान शिव अपने वरदान से बंधे हुए बाणासुर को बचाने के लिए आए और बाणासुर की रक्षा के लिए कृष्ण के साथ युद्ध शुरू कर दिया। भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों ने एक दूसरे से युद्ध किया। कृष्ण को पता चला कि जब भगवान शिव उनकी रक्षा कर रहे थे तो वह बाणासुर को मारने में असहाय थे, इसलिए उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें एक त्वरित युक्ति बताई। कृष्ण ने एक बाण चलाया जिससे भगवान शिव सो गए। इसके बाद कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की सभी भुजाएं काट दीं। अंत में उन्होंने सुदर्शन चक्र को बाणासुर का सिर काटने का आदेश दिया, लेकिन भगवान शिव जाग गए और चक्र को अवरुद्ध कर दिया। तब शिव ने कृष्ण से बाणासुर को माफ करने की प्रार्थना की, क्योंकि वह उनके सबसे बड़े भक्तों में से एक है। यह सब देखकर बाणासुर को स्वयं पर लज्जा महसूस हुई और उसने क्षमा मांगी। साथ ही उसने यह भी वादा किया कि वह अपने अहंकार को कम करेंगे और भविष्य में अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो और अधिक रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें